Welcome to my new video. Please subscribe my channel, like and share. आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि और उसके साथ में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। तो जो नए हैं वो उनको मैं बता दूं कि ये पाठ में एक मंदिर बनवाने के लिए कर रही हूँ। रामचरितमानस का पाठ है, बालकांड चल रहा है अभी। तो इसको मंदिर को मैं मतलब बनाने के लिए, ये बहुत 50-60 साल का मंदिर है, पुराना मंदिर है और उसी का बनवाना चाहती हूँ। गांव में है ये। तो आज का पाठ शुरू करते हैं और उम्मीद करती हूँ आप इसमें मेरा साथ देंगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अपने परिवार और मित्रगण को भी बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए। तो पाठ शुरू करते हैं। मेघनाथ कहूँ पुनि हंक रावा, दीन ही सिख बलु बयरु बढ़ावा, जे सुर समर धील बनमाना, जिन्हें के लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा बढ़ाकर उसके बल और बैर भाव को उत्तेजना दी। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है। तो कल तक हमने जाना था कि रावण ने उस शहर पर आक्रमण किया था और देवतागणों को उसने शत्रु मान लिया था। तो उन्होंने कहा था, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, समझाकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ और हवन, श्राद्ध में, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा। तो अब इसके आगे मैं बढ़ रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए। तीन ही जीती रन आनेसु वाधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी, यही विधि सबही आज्ञा दीनी, आपनु चलेऊ गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्व स्त्रावती बही सुर रवनी, रावण आवत सुनेऊ सकोहा, देवने तके मेरु गिरी खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवमणियों के गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुहाएं तकी। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए, पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, देई देवतन ने गारी पुचारी। दिग्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि कलाकाल जम सब अधिकारी। रन के मद में मत वाला होकर वह अपनी जोड़ी का युद्ध खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला।
सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, नागा, हटी सबही के पंथ ही लागा। ब्रह्मा सृष्टि जह लगी तनुधारी, दसमुख बसवती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करही सकल भयभीता, नवही आई नित्य चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व वश्य करी राखेसी, कोउ न स्वतंत्र। मंडलिक मणि रावण राज, करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी ने स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडलिक राजाओं का शिरोमणि रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव, जच्च, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी, जीती वरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याएं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपने भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेहु, सो सब जनु पहिले ही करी रहेहु। प्रथम ही जिन्हें कहू आयसु दीना, तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाद से उसने जो कुछ भी कहा, उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था। जिनको पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उसे सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर दिकर देव परितापी। करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आगी लगावहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पुरवे में आग लगा देते थे। तो अभी मैं वो वीडियो डालती हूँ जो मैं मंदिर बनवाना चाहती हूँ। आप देखिए एक बार। ना ना नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। जब भाई तब लोग नहीं छोड़ने वाली हूँ, नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो आपने देखा वो वीडियो। ये 50-60 साल पुराना मंदिर है और इसे मैं बनवाना चाहती हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, इसमें मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। तो अभी क्या कर सकते हैं इसमें, मुझे मंदिर बनवाना है और एक शुभ कार्य है, तो मुझे ये
मैं अपने पूरी श्रद्धा भाव से इस पाठ को पढ़ रही हूँ। तो फिर अब आगे पाठ शुरू करते हैं। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, नहीं हरि भक्ति यज्ञ तब ज्ञाना, सबनेहु सुनय न वेद पुराना। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यश तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जब जोग विरागा तब मख भागा, श्रवण सुनई 10 सीसा, आपनु उठी धावई रह न पावई, धरी सब घालई खीसा। अष्ट भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनय नहीं काना, तेही बहुविधि त्रासई देई, देश निकासई जो कह वेद पुराना। जब योग वैराग्य तप और यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। बरनी न जाई अनिति घोर निशाचर, जो करही हिंसा पर अति प्रीति, तीनों के पापही कवनी मीति। रावण राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। तो ये मासपुराण का छठा विश्राम आ गया है बालकांड में। रामचरितमानस का बालकांड और उस पर मासपुराण का छठा विश्राम है ये। बाड़े कल बहु चोर जुआरा, ले लंपट पर धन पर दारा, मानही मातु पिता नहीं देवा, साधु ने सर करवा वहीं सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चढ़ाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे। जिन्हें के ये आचरण भवानी ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम संहिता धरा अकुलानी। शिवजी कहते हैं कि भवानी जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब पर प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरव एक पर दोही, सकल धर्म देखई विपरीता, करही ना सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वत, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जन सुर मुनि झारी, निर्संताप सुनाए सी रोई, काहू ते कछु काज न होई। हृदय में सोच विचार कर गौकर रूप धारण कर धरती वहाँ से चली गई जहाँ सब देवता मुनि थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी ने कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्व मिली करी सर्वागे विरंची के लोका, सैंग गौतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु ना बसाई, जा करी तय दासी सो अविनाशी, हम रेऊ तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का।
जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरही मन धीर कहे बिरंची हरि पद सुमरु जानत जन की पीर प्रभु भंजी ही दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। तो आज का पाठ मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में रामचरितमानस के, और ये मास पुराण का छठा विश्राम चल रहा है बालकांड में। तो तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए दिन एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए राम राम।